उत्तम, अति उत्तम। मित्र सुश्वेत, तुम चित्रकार नहीं जादूगर हो, जादूगर। कितना भव्य, कितना सुंदर, कितना आकर्षक चित्र बनाया है तुमने इस सुंदरी का। लगता है सौंदर्य की देवी साकार होकर धरती पर उतर आई हो और अब बोलेगी, अब कुछ बोलेगी। परंतु मित्र सुश्वेत, ये तो बताओ, कौन है ये अपूर्व सुंदरी? मुझे तो ये स्वर्ग की कोई अप्सरा ही लगती है। नहीं राजकुमार, वो कोई अप्सरा नहीं, पृथ्वीलोक की ही प्राणी है। पृथ्वीलोक पर ऐसा अद्भुत सौंदर्य। सुश्वेत, मैं तो समझ रहा था कि तुमने अपनी कल्पना और प्रतिभा से इस सौंदर्य की सृष्टि की है, परंतु तुम तो कह रहे हो कि ये मानवीय है। अब तो मेरा कौतूहल और बढ़ गया है। हाँ राजकुमार, जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मुझे ऐसा लगा था मानो स्वर्ग का सौंदर्य धरती पर उतर आया हो। इसे देखकर तो मैं अपनी पलक झपकाना भी भूल गया था। और मैं मात्र इसके चित्र को देखकर सांस लेना ही भूल गया। कहीं ये परम सुंदरी तुम्हारे मन मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर गई? ना कहूं तो असत्य होगा और हाँ कहूं तो असंगत होगा। जो सत्य है वही कहो। सत्य तो यह है मित्र कि इस चित्र और इस चित्र में अंकित इस सुंदरी को देखकर मेरे मन के भीतर ऐसा आभास होता है कि इस सुंदरी से मेरा जन्म जन्मांतर का संबंध है। क्या? जन्म जन्मांतर का संबंध? ऐसा तुमने कैसे मान लिया राजकुमार वृषध्वज? इसलिए कि इस चित्र को देखते ही मेरा मन उस सुंदरी से मिलने और उसे पाने के लिए आतुर हो उठा है। और ऐसी आतुरता का जन्म तभी होता है जब संबंध जन्म जन्मों का हो। मित्र सुश्वेत, तुम तुरंत मुझे उस सुंदरी के दर्शन कराओ, अन्यथा मेरा मन विकल रहेगा। अरे, तुम मौन और उदास क्यों हो गए सुश्वेत? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया? नहीं राजकुमार, तुमने तो अपने मन की सत्यता और निश्चल भाव को ही प्रकट किया है। किंतु क्या बात है मित्र, तुम संकोच क्यों कर रहे हो? कौन है ये सुंदरी? क्या नाम है इसका? राजकुमार, उसके विषय में अधिक जिज्ञासा प्रकट ना करके तुम उसके चित्र की सुंदरता का आनंद लो, बस। नहीं, मैंने अभी अभी तुमसे कहा कि मेरा इससे पूर्व जन्मों का संबंध है, इसलिए मैं इसका चित्र देखकर आतुर हो गया हूं। और तुम मुझे केवल चित्र देखने तक सीमित रखना चाहते हो? क्यों? क्यों चाहते हो तुम ऐसा? अरे कैसे मित्र हो तुम, जो अपने मित्र के मन की आतुरता को समझ ही नहीं रहे हो, और जब समझ ही नहीं रहे हो तो उसे दूर कैसे करोगे? मेरी मित्रता पर प्रश्न चिन्ह मत लगाओ राजकुमार वृषध्वज। मेरी मित्रता पर तो सदैव तुम गर्व करते रहे हो, और मित्र धर्म के नाते ही मैं तुम्हें उस सुंदरी से दूर रखना चाहता हूं। मित्र सुश्वेत, तुम तो मेरा आश्चर्य, कौतूहल और उत्सुकता बढ़ाते ही जा रहे हो। अब तो तुम्हें मित्र धर्म के नाते बताना ही होगा कि कौन है ये। हठ ना करो राजकुमार। तुम ही तो ले आए हो मुझे उस स्थिति तक जहां हठ के अतिरिक्त और कुछ किया ही नहीं जा सकता, और हठ तो अपनों से किया जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरे अपने हो। अब बताओ, कौन है ये सुंदरी? तुमसे तर्क करना तो व्यर्थ ही होगा। बुद्धिमत्ता भी इसी में है। अब बताओ, कौन है ये सुंदरी? ये राजकुमारी पद्मजा है। राजकुमारी
पद्मजा? हाँ, पद्मदेश के महाराज पद्मनाभ की पुत्री राजकुमारी पद्मजा। पद्म अर्थात कमल। कमल भी सुंदर होता है, पद्मजा भी सुंदर है। यथा नाम तथा रूप। अब बताओ मित्र, इसके दर्शन कब कराओगे? अब दर्शन का हठ ना करो तो उचित होगा। तुम मेरे हठ करने पर आपत्ति ना करो तो अधिक उचित होगा। मेरी आपत्ति के पीछे छिपे सत्य को तुम समझ नहीं रहे हो राजकुमार। बहुत हो गया मित्र सुश्वेत, बहुत हो गया। ये नीचे और पीछे कौन से सत्य छिपे हुए हैं, प्रकट कर दो तो शांति हो जाएगी। अब तुम नहीं मानते तो सुनो। राजकुमारी पद्मजा के जन्म के समय एक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि पिता के अतिरिक्त जो भी पुरुष उसे देखेगा उसकी 1 वर्ष के पश्चात मृत्यु हो जाएगी।